हेलो फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एशिया शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो एशिया का सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी विंड सेक्टर में और सोलर एनर्जी सेक्टर में, और आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी मैनेजमेंट की जो डिसीजन लिए गए उसकी वजह से, या उनके ऊपर जो डेप्थ बढ़ गया उसकी वजह से उनकी जो शेयर में प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आगे ले गए, और उनके पास तो वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से बहुत सारे उनकी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। और उस डेप्थ के चक्कर में उनको कुछ कंपनीज, जो उनकी कंपनीज है अलग सी, उनको सेल करना पड़ा, और जिसके चलते उन्हें यहाँ पे इससे जो डेप्थ है उसको कम करना पड़ा। लेकिन आज हम इसे ऐसे मोड़ पे है कि ये जो शेयर है, इनके जो मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी या उनका जो टर्न अराउंड का जो फैक्टर होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि या तो शेयर पूरा डूब जाएगा या तो शेयर मल्टीबैगर बन जाएगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल वो मैं पेनी स्टॉक है 5 से 10 रुपए के बीच में या 11 रुपए तक चल रहा है। लेकिन अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि अभी सोलर एनर्जी में पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो सोलर के थ्रू बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। और जो विंड एनर्जी, तो फिलहाल पूरा मार्केट जो पावर सेक्टर में आप देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी वजह से अगर देखा जाए, जैसे कि टाटा पावर या अलग सी कंपनीज है, उनके तरह ही इस जो सुजलॉन कंपनी है उसका भी शेयर आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड है, उनका जो डेप्थ का फैक्टर है वो करना जरूरी होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि ये जो सुजलॉन कंपनी है उसका हिस्ट्री क्या है और आगे चल के वो कैसा बिहेव कर सकता है, या फिर अभी फिलहाल शेयर मार्केट को से आप उस शेयर को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है सुजलॉन, एक रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हो चुकी थी और ये कंपनी अभी फिलहाल तो वर्ल्ड वाइड है। 1995 में उन्होंने स्टार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ थोड़े बहुत स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन अभी फुल पैकेज जो है उनका सोलर पावर का और जो विंड पावर है उसका वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारा जो कॉस्ट है वो सेव होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी फैक्ट है, आप सबको पता है कि अगर आपको घर के ऊपर एक सोलर का अगर कुछ भी बैठाना होगा तो भी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है। उसी तरह विंड सेक्टर में भी देखा जाए तो जो उनका इनिशियल कॉस्ट है वही एक इम्पैक्टिंग फैक्टर है, जिसके चलते वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसको भी उन्होंने ओवरकम कर दिया था कि क्योंकि जो कुछ 1995 में स्टार्ट होने के 4-5 सालों के बाद उन्होंने एक ऐसा स्कीम लाया था कि आप जो इनिशियल कॉस्ट है वो बेयर करने से अच्छा है कि आप 25% स्टार्टिंग में पे करो, उसके बाद का आप लोन अमाउंट ले लो और बाकी में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। इसके चलते उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में डिमांड मिल गया और ऑर्डर्स भी बढ़ गए, क्योंकि वो उनका फैक्टर बहुत अच्छे से काम कर गया और जिसके चलते उनके पास बहुत सारा ऑर्डर्स आ गए। लेकिन अच्छे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बीच में उनके ऊपर 2014-15 के बाद बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुका, और वो उस डेप्थ को कम करने के लिए उन्होंने 22 जनवरी 2015 में सुजलॉन ने अनाउंस कर दिया कि उनकी जो एक ओन सब्सिडरी है उसको 7,200 करोड़ में वो सेल कर देंगे, और जो काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो चुके। लेकिन फिर भी उनका डेप्थ जो इतना बड़ा था कि वो 7,200 करोड़ का जो डील होने के एक्सपेक्टेड डील होने के बाद भी उनके ऊपर अभी भी जो है आप देख सकते हो कि उनके ऊपर जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो सब जो स्टॉक है उसकी प्राइस नीचे जाने की सबसे जो बड़ी वजह है यही है कि अभी भी फिलहाल लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक कंपनी किस तरीके से जाएगी, क्योंकि 2015 से 20 तक वो जो शेयर है वो ज़्यादा उसमें बढ़ावा नहीं दिखने को मिला है। फिलहाल पिछले 5-6 महीने पहले तो ये 5 रुपये का शेयर चल रहा था, लेकिन अभी 1-2 महीने में जैसे ही उनके डेप्थ कम होने के रिजल्ट्स आ गए। और एक बात है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि अगर उनकी रिवेन्यूज़ के बारे में देखा जाए, उनके जो रिवेन्यूज़ है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 2017, 18, 19, 20 17 में 12,803 करोड़, 18 में 8,195, 19 में 5,074,
तो 20 में 3000 और 21 में और भी 3000। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, जो टोटल रिवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है 2020 के बाद। और उनका जो टोटल एक्सपेंसेस था, आप देख सकते हो कि 17 में जो एक्सपेंसेस थे वो डेप्थ की वजह से 11,891 करोड़ का था, और जो 2018 में 9,000 करोड़ का, 19 में 6,000, 20 में 5,600, और अभी 21 में जो एक्सपेंसेस है 4,066। क्योंकि जैसे ही डेप्थ कम हो चुका, उनके ऊपर का इंटरेस्ट उनको कम लगने को कम हो गया, जिसके चलते उनका जो टैक्स उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कि 2017 में 108 जो पॉजिटिव में था 857 करोड़, वो 18, 19 और 20 में आप देख सकते हो कि निगेटिव में, और बहुत ज़्यादा निगेटिव में, यानी कि 20 में 2642 करोड़ तक निगेटिव में गया था वो डेप्थ की वजह से। और 2021 में 5 सालों के बाद, लगभग 4 सालों के बाद, यहाँ पे 104 करोड़ का उनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और जो उनके पास अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव में इस साल में दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो भी अभी पॉजिटिव में आ चुकी है। और यही एक रीज़न है कि अभी फ़िलहाल अगर आप देखा जाए तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहे हैं वो फिलहाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आप एक वीक का यहाँ पे चार्ट देखोगे तो लगभग यहाँ पे 20% से ऊपर का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, रिटर्न्स लोगों को मिले हैं। एक महीने का चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे 56% का ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि पिछले एक महीने पहले ये शेयर 5-6 रुपये पे था और अभी 11.70 पे है। 1 ईयर का अगर चार्ट देखा जाए तो वही है हाल, 68% यहाँ पे रिटर्न्स इस चार्ट से आप देखने को मिल सकते हैं। तो यही एक बात थी दोस्तों कि जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक ऐसी कंपनी है कि अगर उनका सब कुछ अच्छे से चल गया, यानी कि उनके ऊपर जो डेप्थ है उसको कम करने में सफल हो गए, और क्योंकि उनके पास ऑर्डर की कुछ कमी नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल उनको थोड़ा कम पड़ रहा था डेप्थ की वजह से, उसकी वजह से उनके ऑर्डर कम होते गए थे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने सब्सिडरी सेल करने के बाद 2020 के बाद उनकी जो डेप्थ कम हो चुकी है, तो उनके पास वर्किंग ऑर्डर्स भी ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा फ्लो में है, और जिसके चलते अगर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर दिया और उनको डेप्थ को कम करने में सफल हो गए, तो एक ऐसा शेयर है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो एक ऐसा शेयर है कि आगे चल के 11 रुपये की प्राइस आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकती है। इसी वजह से देखा जाए तो आपको सिर्फ कुछ दिनों तक यहाँ पे इंतज़ार करना होगा कि उनका जो आने वाले कुछ समय में वो किस तरह से यहाँ पे लोगों के सामने आते हैं, उनके पॉलिसीज़ को और उनके अंदर के मैनेजमेंट किस तरीके से डिसीजन लेती है, जिसके ऊपर आगे चल के इस शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू आपको एक आइडिया आया होगा कि एक कैसा शेयर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा